नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 12 तथा रीट परीक्षा के 2020 रीट परीक्षा के सिलेबस में शामिल सभी टॉपिक्स, अंग्रेजी विषय के सभी टॉपिक्स का अध्ययन करवाया जाएगा। इसी कड़ी में आज की वीडियो में रीट 2020 लेवल 2 अंग्रेजी सेकंड भाषा के जो सिलेबस हैं, उस सिलेबस में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलिजी का अध्ययन करवाया जाएगा। एलिजी का टॉपिक थोड़ा लंबा होने के कारण, थोड़ा बड़ा होने के कारण इसे 2 पार्ट्स में बनाया गया है। पहला पार्ट पहले ही प्रसारित किया जा चुका है। पहले पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप पहले पहला पार्ट देखें, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में एलिजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपके अध्ययन में यह वीडियो बहुत ही सहायक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलिजी पार्ट 2। एलिजी की परिभाषा, एलिमेंट्स ऑफ एलिजी, एलिजी में सेटिंग्स, टोन, राइम, रिदम आदि के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ एलिजी। टाइप्स ऑफ एलिजी में सबसे पहली जो टाइप है वो है पेस्टोरल एलिजी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। इसका जो इंग्लिश में टेक्स्ट है वो आपके सामने लिखा हुआ है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं साथ ही साथ करता जाऊंगा। पेस्टोरल एलिजी। An important species of the elegy is the pastoral elegy. The poet mourns the death of a shepherd in pastoral elegy. The poet of a pastoral elegy is also a shepherd. एलिजी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी में कवि एक शेपर्ड अर्थात एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करता है, और जो कवि होता है पेस्टोरल एलिजी का वो खुद भी एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति ही होता है। पेस्टोरल एलिजी इज़ अ पोएम अबाउट बोथ डेथ एंड आइडलिक रूरल लाइफ। पेस्टोरल एलिजी जो है वो एक मृत्यु और ग्रामीण जनजीवन पर आधारित एक कविता होती है। द ग्रीक वर्ड फॉर शेपर्ड इज़ पेस्टर। ग्रीक भाषा में जो गडरिया होता है, जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है, उसे पेस्टर कहते हैं, और इसी कारण जो गडरिये की मृत्यु पे जो एलिजी लिखी जाती है उसे पेस्टोरल एलिजी नाम दिया गया है। This poetic form was originated by the Sicilian Greek poet Theocritus. It was continued by the Roman Virgil, was developed in various European countries during the Renaissance and remained current in English poetry through the 19th century. पेस्टोरल एलिजी नामक इस पोइटिक फॉर्म को थियोक्रिटस नामक एक कवि ने शुरू किया था। रोमन कवि वर्जिल ने इसे आगे बढ़ाया तथा यह पुनर्जागरण काल में यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में भी एलिजीज लिखी जाती, पेस्टोरल एलिजीज लिखी जाती रही थी। Pastoral elegy is one of the forms of poems in Elizabethan poetry. The most notable English pastoral elegies are Milton's Lycidas, Shelley's Adonais, and Arnold's Thyrsis. एलिजाबेथन पोइट्री के काल में भी पेस्टोरल एलिजी को पोइट्री की एक फॉर्म अर्थात कविता की एक विधा का दर्जा मिला हुआ था। इंग्लिश की मोस्ट नोटेबल पेस्टोरल एलिजीज निम्नलिखित हैं: मिल्टन की लिसिडस, शैली की एडोनिसिस और आर्नोल्ड की थेरेसिस। कुछ परंपराएं हैं जो पेस्टोरल एलिजी लिखते वक्त पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उन परंपराओं का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। कन्वेंशंस ऑफ पेस्टोरल एलिजीज। द पोइट बिगिंस बाय इन्वोकिंग द म्यूज। कवि अपनी कविता की शुरुआत कुछ देवताओं का आवाहन करके करता है। उन देवताओं को वो बुलाता है और फिर अपनी कविता की शुरुआत करता है। द पोइट मेक्स रेफरेंसेस टू फिगर्स फ्रॉम क्लासिकल माइथोलॉजी। कवि शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के जो चरित्र हैं उन चरित्रों के संदर्भ प्रस्तुत करता है। ऑल द नेचर जॉइंस द मॉर्निंग ऑफ शेपर्ड्स डेथ। पूरी प्रकृति एक गडरिये की मृत्यु पर जो विलाप है, जो दुख प्रकट करना है, उसमें शामिल होती हैं। मतलब प्रकृति का माहौल भी एकदम ऐसा बन जाता है, उसमें कविता में अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि प्रकृति जो है वो खुद भी विलाप कर रही है एक गडरिये की मृत्यु पर। द मोर्नर्स चार्जेस विथ नेग्लिजेंस द नैम्थ्स और अदर गार्जियंस ऑफ द डेड शेपर्ड।
और जो विलाप करने वाले जो गडरिये हैं, जो कवि है, वो मृत गडरिये के संरक्षक देवताओं पर उसकी उपेक्षा करने का आरोप लगाते हैं। वे ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उस गडरिये का ध्यान नहीं रखा। आगे हैं, देयर इज़ अ प्रोसेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉनर्स। एक झांकी प्रदर्शित की जाती है, एक जैसे कोई यात्रा चल रही है वैसे यात्रा प्रदर्शित की जाती है, बहुत लंबी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो विलाप कर रहे होते हैं। आगे है, द पोइट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द जस्टिस ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। कवि जो है वो ईश्वर के न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर देता है। वो कहता है कि ये जो एक अच्छा आदमी था, इसको ईश्वर ने अपने पास क्यों बुला लिया। There is a closing consolation in the Christian elegies. The lyric reversal from grief and despair to joy and assurance occurs when the elegist suddenly realizes that death in this world is the entry to a new higher life. क्रिश्चियन एलिजीज में कवि अंत में सांत्वना तथा संतोष के भाव प्रदर्शित करता है। एक लिरिक रिवर्सल के रूप में दुख और निराशा का जो भाव है वह धीरे धीरे खुशी और भरोसे, आश्वस्त होने के भाव में बदल जाता है। एलिजी का कवि जो है अचानक यह महसूस करने लगता है कि मृत्यु जो है वो इस जीवन की सच्चाई है और मृत्यु के बाद व्यक्ति एक नए संसार में प्रवेश करता है जो इस संसार से, हमारे इस भौतिक जीवन से बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रकार है एलिजी का वो है पर्सनल एलिजी। Personal elegies appear in 1750. It is a new kind of elegy. Given below are few examples of personal elegies. Personal elegies की शुरुआत 1750 ईस्वी में हुई थी। यह नए प्रकार के शोक गीत हैं और इनमें कवि अपना जो पर्सनल दुख है, अपने किसी मित्र या अपने किसी रिश्तेदार के मरने के ऊपर विलाप करता है और अपने व्यक्तिगत दुख को व्यक्त करता है। कुछ महत्वपूर्ण पर्सनल एलिजीज़ हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे, इन मेमोरियम बाय लॉर्ड टेनिसन, और भी कई सारी हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस में उनके प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला जो एलिजी का प्रकार है डर्ज। डर्ज एक छोटा सा शोक गीत होता है। डर्ज इज़ अ सॉम्बर सॉन्ग फॉर लेमेंट एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। ये विलाप करने का एक गंभीर सा एक गीत होता है, इसमें दुख प्रकट किया जाता है। डर्ज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मेंस एट फ्यूनरल, और शव यात्रा पर ये डर्ज नामक गीत गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उस एग्ज़ाम के सारे सिलेबस को ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उस सिलेबस में शामिल सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़कर तैयार करना चाहिए। टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस। कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द राइटर ऑफ ग्रेट पेस्टोरल एलेजी एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल नाम की जो एक बहुत ही महान पेस्टोरल एलेजी है, इसके लेखक कौन हैं? एडमंड स्पेंसर। अगला प्रश्न है, मिल्टन रॉट लिसिडस टू मोर्न द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। मिल्टन ने लिसिडस जो एक एलेजी है, इस एलेजी को लिखा था अपने किस मित्र की मृत्यु पर? किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड की मृत्यु पर मिल्टन ने लिसिडस नाम की एक एलेजी लिखी थी। अगला प्रश्न है, हु रॉट एलेजी ऑन द डेथ ऑफ W.B. यीस्ट। इसका उत्तर है W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने W.B. यीस्ट की मृत्यु के ऊपर एक शोक गीत लिखा था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड टेनिसन रॉट इन मेमोरियम टू मॉर्न। लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरियम किसकी याद में लिखी थी? आर्थर हाम। आर्थर हाम की याद में लिखी थी। क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, द वर्ड एलिजी वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड। एलिजी नामक शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है एलिजिया, इससे एलिजी शब्द की उत्पत्ति हुई है।
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिजी इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर? ग्रीक और रोमन लिटरेचर में एलिजी की परिभाषा क्या है? अ पोएम विच इज़ कंपोज्ड इन एलिजिक मीटर इज एलिजी। इसका उत्तर ये होगा कि वह कविता जो एलिजिक मीटर में लिखी गई है। ग्रीक और रोमन में यही परिभाषा है एलिजी की कि वह कविता जो एलिजिक मीटर, एक प्रकार का छंद होता है, उस छंद में जो कविता लिखी गई है उसे ही एलिजी कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, एडोनिसिस वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? जॉन कीट्स। एडोनिस जो कविता है वो जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हु रॉट थेरेसिस ऑन द डेथ ऑफ ह्यूकॉफ। ह्यूकॉफ की मृत्यु पर थेरेसिस नाम की जो कविता है वो किसने लिखी थी? मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने थेरेसिस नाम की कविता ह्यूकॉफ की मृत्यु पर लिखी थी। अगला प्रश्न है मोस्टली एलिजी पोएम्स आर रिटन इन। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन है। ए है कपलेट, बी सोनेट, सी बैलाड और डी है क्वाट्रेंस। एलिजी जो पोएम है वो किन में लिखी जाती है ज़्यादातर? कपलेट्स में, सोनेट्स में, बैलाड में या क्वाट्रेंस में? इसका सही उत्तर है क्वाट्रेंस में, डी। अगला प्रश्न है वन वुड डिस्क्राइब द टोन ऑफ एलिजी एज। एलिजी की जो टोन है वो किस तरह की है, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फोरबोर्डिंग, सोलैम, यूफोरिक और कैलस। एलिजी की जो टोन है उसको हम सोलैम कह सकते हैं। आंसर, करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है एलिजिक पोइट्री इज अबाउट। एलिजिक पोइट्री जो होती है वो किस बारे में होती है? सेलिब्रेटिंग लाइफ, mourning loss and death, the beauty of nature, the grotesque and horrible। ये किस लिए होती है? बी, mourning loss and death। अगला प्रश्न Where did एलिजी origin? एलिजी का उद्भव कहाँ हुआ? इटली, फ्रांस, स्पेन और ग्रीस। सही उत्तर है डी, ग्रीस। अगला प्रश्न है टाइप ऑफ इवेंट्स दैट दिस पोइट्री कैन बी डिस्प्लेड एट आर। किस तरह के इवेंट्स पर ये जो एलिजीज़ हैं इन एलिजीज़ को डिस्प्ले किया जा सकता है? फ्यूनरल, वेडिंग, ग्रेजुएशन और बर्थ। सही आंसर होगा इसका ए, फ्यूनरल। अगला प्रश्न है Which poetry represents an extended meditative poem in which the speaker reflects on death? Ballad, narrative poetry, elegy और sonnet। इसका सही उत्तर होगा C, elegy। Next question is a sad and mournful poem written for the dead. It's called ode, elegy, ballad और नैरेटिव पोएम। क्या कहेंगे उसको? एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और एन इज अ स्पीच गिवन एट अ फ्यूनरल। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या आएगा? एलिजी, यूलॉजी, रिक्वीम या नॉक्ट्रन। इसका सही उत्तर होगा यूलॉजी। फ्यूनरल पे जो स्पीच दी जाती है उसे एलिजी नहीं कहते हैं, उसे यूलॉजी कहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में आपको रीट परीक्षा से संबंधित इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पर स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।